हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस जीएस क्लासेस। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी का क्या स्टेटस है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ली गई हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सोलर एनर्जी ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एनर्जी है। सोलर एनर्जी अगर हम लोग देखें तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आती है और ये एक नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है। दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स। हमें पता है कि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं नॉर्मली वो सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज एक क्लीन एनर्जी के सोर्स नहीं है, दे आर डर्टी सोर्सेज। कहीं ना कहीं इनमें कार्बन का एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इस कार्बन एमिशन के कारण से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं और फिर अल्टीमेटली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन का भी केस हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन। इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर हमारा निकल करके आता है सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी ये नेचुरली अवेलेबल है और इस वजह से हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जो कि अनलिमिटेड है। दिस इज़ अनलिमिटेड एनर्जी, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको केवल धूप की ज़रूरत है, आपको केवल सनलाइट की ज़रूरत है और फिर उसके बाद से यहाँ पर बैटरी वगैरह इस्टाब्लिश करके अल्टीमेटली हम सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो एक कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक ड्रीम है जो कि हर एक घर में, अगर मान लेते हैं हर एक घर में हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और केवल इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एंड मैनी अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ सेम प्रॉब्लम हर जगह पर देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स लाइक पावर फॉर ऑल इज़ चेंजिंग द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो पावर होता है ये केवल और केवल रेजिडेंशियल इलाकों के लिए ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसकी इंडस्ट्रीज़ में है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को पावर नहीं मिलेगी तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, उसकी सर्विसेज नहीं आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा होगा। द सेक्टर हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू जॉब, क्योंकि एक इंटायरली न्यू सेक्टर रहेगा जहाँ पर नए नए एम्प्लॉयमेंट के तरीके जनरेट किए जा सकते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका जनरेट किया जा सकता है, फिर इस्टाब्लिशमेंट यानी कि जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं उसके जो टेक्नीशियंस वगैरह होंगे उनके अलग से बन सकते हैं और साथ में सर्विसेज के लिए अलग से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो एक नई इंडस्ट्री है जो कि एक अच्छा खासा पोटेंशियल जनरेट कर सकती है न्यू जॉब को लेकर के। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 4000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं। इन एडिशन सोलर डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्रिएट एडिशनल रिकरिंग जॉब इन द सेक्टर, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। एडवांसमेंट्स आर अंडरवे फॉर स्टोरेज विच हैज़ द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज दिस सेक्टर ग्लोबली। टिल देन डिपेंडेंस ऑन फॉसिल्स कैन बी रिड्यूस। नॉर्मली हमारे पास आज की डेट में भी 52% जो एनर्जी निकल करके आ रही है वो कोयले से निकल करके आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो कोयला है ये कार्बन एमिशन करता है और तमाम तरीके की दिक्कतें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम लोग फॉसिल्स से अलग हट करके कुछ नए एनर्जी सोर्सेज को लेकर के आते हैं और ये जो नए एनर्जी सोर्सेज होंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्मेट में होंगे। ये रिन्यूएबल एनर्जी आपकी सोलर पावर प्लांट के तरीके से हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तरीके से हो सकती है, विंड के तरीके से हो सकती है या फिर बायोमास के तरीके से भी हो सकती है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें से सोलर, HEP और विंड ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हम लोग ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2035 तक 8% ऑफ द ग्लोबल सोलर कैपेसिटी हम लोग बना लेंगे। प्रेजेंट केस में अगर बात किया जाए तो इंडिया अच्छा खासा यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगा रहा है। 100 गीगावाट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और आगे भी इसको और ज़्यादा डेवलप करने की बातें कही जा रही हैं। विद द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ 363 गीगावाट इंडिया कैन बी अ ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ इनकैशिंग एनर्जी सेक्टर एडवांटेजेस। फिलहाल अगर बात किया जाए कि सोलर एनर्जी का क्या स्टेटस है हमारे इस कंट्री में, अब सोलर एनर्जी ये जो टॉपिक है ये आप जीएस पेपर नंबर 1 जो हमारा ज्योग्राफी का है, इसके अलावा इकोनॉमी के सेक्शन में प्लस साथ में आप इन्वायरमेंट, इन तीनों ही जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके ये जो डेटा है वो काफ़ी हेल्प करेगा इन राइटिंग द आंसर। सोलर एनर्जी नॉर्मली हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर 300 दिन या उससे ज़्यादा का सनलाइट होता है। नॉर्मली ये वो सारे कंट्री में अवेलेबल होगा जो कि ट्रॉपिकल बेल्ट में आती हैं और इंडिया भी वन अमंग देम। सो इट इज़ अमाउंटिंग 2300 to 3000 आवर्स ऑफ सनशाइन इक्विवेलेंट टू 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। इंडिया का जो करंट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है
वो लगभग 260 या 26 गीगावाट के अराउंड में अभी आप बोल सकते हैं, विच इज़ 34% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम इन फुलफिलिंग इट्स एनर्जी डिमांड, सोलर एनर्जी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल कोल से फुलफिल की जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वी कैन एक्सपेक्ट एंड वी कैन डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल एंड विच विल बी environment friendly. Debate of global warming and climate change is compelling the world to move from fossil to non-fossil or clean energy, green energy sources. With its pollution free nature, जो हमारा सोलर है वो pollution free होने के कारण से कहीं ना कहीं ये काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी सोर्स बन करके रखा हुआ है। प्लस साथ में हम लोगों ने जो हमारा NDCs है, दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें भी 100 गीगावाट का हम लोगों ने प्लान करके रखा है आउट ऑफ 175 गीगावाट बाई 2022, और इनफैक्ट इस चीज़ को अपडेट कर दिया गया है 450 गीगावाट बाई 2030, और इसी तरीके से हम लोग आगे अपडेट भी करते रहेंगे। सोलर एनर्जी के देखिए कई सारे नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेजेस हैं। अब जैसे मान लेते हैं सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि एक एनर्जी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, जो अभी फ़िलहाल जैसे कोल के थ्रू डिपेंडेंट हम लोग हैं, कोल को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा सोर्स यहाँ पर माना जा सकता है। जो हमारे पास में फॉसिल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, उनको हम लोग इसके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, एंड जो स्ट्रेस अभी फ़िलहाल जनरेट हो रहा है फॉसिल फ्यूल के ऊपर में, उसको हम लोग इन सब चीज़ों से दूर किया जा सकता है। अबंडेंस ऑफ सोलर एनर्जी कैन फुलफिल इंडिया का जो क्लीन एनर्जी डिमांड, और इनफैक्ट नेशनल एक्शन प्लान में हमारे पास में सोलर मिशन अपने आप में एक 8 में से एक प्लान भी आ जाता है। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट टू फुलफिल इट्स एनर्जी डिमांड, देयर बाई इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर एंड अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा जो हमारे पास में सोलर एनर्जी है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी है इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि पावर जनरेशन किया जा रहा है। अब ये जो पावर है अल्टीमेटली दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और हमें पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स से लिंक होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की जो इकॉनमी है उसको भी आगे बढ़ाती है। सो इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी होने के कारण से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है दिस इज़ गोइंग टू develop the industrial growth and agriculture. India also needs self-sufficiency and minimum cost in power generation, assured regular supply which will boost industries and economy. इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे मान लेते हैं सोशल डेवलपमेंट या इनफैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक और यहाँ पर आप तरीका ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करने वाले जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी फार्मिंग एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ऐसा कुसुम योजना में बना करके रखा गया है कुसुम में कि जो भी फार्मर है वो अपनी ज़मीन को लीज पर दे करके या वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, और जो भी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको मार्केट में आप सप्लाई भी कर सकते हैं और उससे आप अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। फार्मर की इनकम को डबल करने का ये एक नया तरीका निकाला गया है। इस नए तरीके से अगर मान लेते हैं फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट हो रही है, अगर इससे डायरेक्ट बेनिफिट हो रही है तो कहीं ना कहीं ये उनके सोशल डेवलपमेंट में भी काम करेगा। The problem of power cuts and unavailability of electricity, especially in the rural area, it will lead to improper human development. क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। आज की डेट में जितनी भी एजुकेशन हो गई या सोशल सिक्योरिटी हो गई या फिर हेल्थ हो गया, सब के सब इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर है उसी पर डिपेंडेंट है। मोस्टली जो एनर्जी डिमांड्स है दीज आर फुलफिल्ड बाई सब्सिडाइज्ड केरोसिन लीडिंग टू लॉस फॉर एक्सचेकर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो हमारा ये सोलर एनर्जी है दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन एनर्जी सोर्स। सो इंडिया को जो लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी डिमांड है वो अभी फ़िलहाल थर्मल पावर से ही डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होती है, और अगर हम सोलर लेकर के आते हैं तो क्लीन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी सोर्स बनेगा और जो कि एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी काम करेगा। यहाँ से एक आइडिया ये तो लग गया कि सोलर एनर्जी हमारा आने वाला फ्यूचर है और इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहली तो ये चीज़ हो गई कि चूंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पर कभी भी सोलर एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। सोलर एनर्जी हमेशा मिलेगी ही मिलेगी थ्रू आउट द डे, और पीक लोड डिमांड को ये फुलफिल कर सकता है। सोलर एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट हैव लॉन्गर लाइफ एंड लेसर मेंटेनेंस एंड हैंस हायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए जो शुरुआती कॉस्ट होती है, जो इनिशियल कॉस्ट होती है, यही हमारी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद से कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, कोई खास दिक्कतें नहीं है, और इंडिया जैसी जो ट्रॉपिकल कंट्री है वहाँ पर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल जाता है। लो रनिंग कॉस्ट, ग्रिड टाई अप
कैपिटल रिटर्न, जिसे हम नेट मीटरिंग भी कहते हैं, इससे भी हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इनफैक्ट एक बार 2016 में इनफैक्ट ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था कि नेट मीटरिंग वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बताना था कि ये एक सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड है। अनलाइक कन्वेंशनल थर्मल पावर जनरेशन फ्रॉम कोल, दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड जनरेट क्लीन पावर। मतलब ये अपने आप में एनर्जी सोर्स जो है वो क्लीन एनर्जी सोर्स है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अबंडेंस ऑफ सोलर, सो फ्री सोलर इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नो हेडवेयर, नो ट्रांसमिशन लॉस, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। सोलर में अब या किसी भी चीज़ में इतनी सारी एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें चैलेंजेस और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो एनर्जी सोर्स ये जो हमारा सोलर है, इसमें हमारा लगभग 10 to 20% ही केवल इफ़िशियंट होता है, केवल इतना ही इफ़िशियंट है। और ये इनफैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे ज़्यादा इफ़िशियंसी हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पर 80% के आसपास का लॉस ही होता है। तो अगर मान लेते हैं हम 1000 किलोवाट की एनर्जी अगर हम निकाल सकते थे, तो उसमें से केवल आप इसमें 200 किलोवाट की ही एनर्जी निकाल सकते हैं। 800 किलोवाट की एनर्जी यहाँ पर लॉस होने वाली है। दूसरी चीज़, सोलर के लिए हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं ये हमारे इंडिया में नहीं होते हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट इंडिया और यूएस के बीच में फ़िलहाल WTO में यही एक केस चल रहा है सेमीकंडक्टर और जो सोलर पावर प्लांट्स है उसी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो डोमेस्टिक कंटेंट है ये WTO के जो लीगल चैलेंजेस है उसके कारण से एक इम्पैक्ट हो रही होती है। मेनली ये इम्पोर्टेड आइटम पर बेस्ड है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया है। India is facing challenge to balance priority domestic goal and WTO commitments. Dumping of product is leading to profit erosion of local manufacturers. अब जैसे चाइना में हमें पता है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं डंपिंग करता है और इस कारण से सस्ती चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं और फिर जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी लॉस देखने को मिल जाता है। इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर आर नॉट टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग टू कम्पीट विद दिस चाइनीज़ ग्रुप, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। चाइना की जो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को अच्छा खासा एक चैलेंज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सोलर प्लांट के लिए जगह, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग इशू बनते जा रहा है। जो सोलर वेस्ट है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1.8 मिलियन बाई 2050 विच नीड टू बी टैकल्ड, इसको भी टैकल करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो है इफ़िशियंसी को लेकर के, और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इंटरनेशनल डिपेंडेंसी होने के कारण से दिस इज़ ऑल्सो गिविंग हाई प्रॉब्लम टू दिस इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी है, बल्कि काफ़ी सारे काम कर रही है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी का इशू है उसको टैकल करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री बना करके रखी गई है। नेशनल सोलर मिशन, ये हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें से एक इनिशिएटिव, 8 इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव इसको भी रखा गया है। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डिपार्टमेंट या एनर्जी जो हमारी एजेंसी है, यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को फोकस करती है, उनको जो भी फंड या जो भी कंट्रोल की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड एज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा कई जगहों पर हम लोग सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं, अल्ट्रा मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि ग्रिड कनेक्टिविटी करके हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट की जाएगी सोलर से उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रमोशन ऑफ कैनाल बैंक एंड कैनाल बैंक सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जा रहा है। सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया स्कीम, इससे हम रूफ टॉप सोलर को आगे बढ़ा रहे हैं। रूफ टॉप सोलर से काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप अर्बन एरिया में आएंगे तो यहाँ पर जो छत होती है वो एक तरीके से कहिए कि खाली ही होती है। तो इस अर्बन एरिया के जो छत है, जो टेरेस है, वहाँ पर रूफ टॉप लगा दिया जाता है। इस पर रूफ टॉप लगा दिया जाता है सोलर पावर प्लांट, और उससे फिर अल्टीमेटली इस सोलर से अल्टीमेटली जो बिल्डिंग है उसकी एनर्जी नीड को फुलफ़िल कर दिया जाता है। सूर्य मित्र प्रोग्राम ये किया गया है, जिससे जो भी ट्रेंड पर्सन्स हैं सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए वो लगाएंगे और अल्टीमेटली सोलर पावर प्लांट को लगा देंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ये भी रखा गया है। नेशनल ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत भी ये हमारा सोलर मिशन ये काम करता है। इसके अलावा इंडिया ने अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत बोला है, उसमें हम लोगों ने बोला है कि कार्बन को हम लोग 33 से 35% तक रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, जो कि 2005 का लेवल है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कार्बन का एमिशन धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और उस कम करने में जो हमारा सोलर एनर्जी है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, या फिर विंड एनर्जी है, या फिर बायोमास है,
इसको हम लोग अगर रिड्यूस, इसी को हम लोग प्रमोट करेंगे तब जा करके जो फिलहाल की डिपेंडेंसी ऑन कोल बनी हुई है इसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। To achieve about 40% of the cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy source by 2030, with the help of transfer of technology and low-cost international finance, including GCF, that is Green Climate Fund. अब ये GCF क्या होता है, या फिर जो हमारी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, अडॉप्टेशन फंड क्या होती है, ये हम लोग इन्वायरमेंट का जब सेक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। Establishment of ISA of more than 122 country initiated of by India, एंड इसमें मोस्टली जो है जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। हालांकि अब ये सबके लिए ओपन कर दिया गया है। टू मोबिलाइज मोर देन $1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड बाय 2030 फॉर मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड पेव द वे फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्टेड टू द नीड्स। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द सोलर प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, और इसके लिए वही है आपका ग्रीन बॉन्ड इस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टीट्यूशनल लोन दिए जाते हैं, क्लीन एनर्जी फंड दिए जाते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत लोन दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं जिससे कि हमारा सोलर एनर्जी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आगे बढ़ते जाए। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, स्पेशली इन सोलर टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मैकेनिज्म शुड बी प्रोवाइडेड टू टैकल चाइनाज डंपिंग, उससे भी हमें प्रोटेक्शन करने के लिए एंटी डंपिंग वगैरह किया जाता है, कई सारे प्रोडक्ट पर प्रोहिबिशन भी कर दिया जाता है। फ्रेमवर्क टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन पॉलिसी डिसीजन, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस के कारण से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इंडिया नीड अ सोलर वेस्ट मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी, जिससे कि हम लोग इस चीज़ को और आगे प्रमोट कर सकें। तो यहाँ से एक आइडिया ये तो लग गया कि सोलर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसके प्रॉस्पेक्ट भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, प्लस साथ में अभी आज की डेट में अगर हम लोग स्टेटस भी देखते हैं तो भी एक अच्छा खासा काबिल तारीफ़ है। बस हमें क्या करना है, इसी चीज़ को आगे और प्रमोट करते रहना है और ज़्यादा डेवलप करते रहना, और एक समय आने के बाद में मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2030 से आने वाले टाइम में हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होंगे वो ज़्यादा, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो इससे हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, एंड इट विल बी अ वेरी यू कैन से गुड स्टेप फॉर द कंट्री टू मूव इन द डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। डेवलप्ड कंट्री स्टेटस में काफ़ी आगे बढ़ने के लिए कामगार रहेगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द सोलर प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन बॉन्ड, इंस्टीट्यूशनल, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा डंपिंग वगैरह इन सबको रोकेंगे, और कहीं ना कहीं आगे जाकर के हम इन सारी चीज़ों पर अगर हम रोक लगा देंगे, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी कैन बी डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन। आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया है सोलर एनर्जी के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सोलर एनर्जी की क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेटस है, और किस तरीके की प्रॉब्लम और गवर्नमेंट मेजर किस तरीके के लिए गए हैं। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो डाउट रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा जीएस का भी सेक्शन शुरू किया जा रहा है और फुल फ्लेजेड कोर्स रहेगा उसके लिए। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।